और महाराज इन संतों की लीला ही बड़ी न्यारी है। श्री कदम खंडी जी महाराज ब्रज की सीमा में रहते हैं और महाराज निरंतर राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण जुगल मंत्र का महाराज जप करते रहते हैं। राधा कृष्ण राधे श्याम राधे श्याम। और महाराज ब्रज वीथियों में विचरण करते रहते हैं। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरणों में इस चित्त को लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। एक बार श्री कदम खंडी जी महाराज श्री गिरिराज धर्म की परिक्रमा लगा रहे थे और महाराज क्या होता है उनकी बड़ी बड़ी जटाएं थी और महाराज उनकी जटा एक झाड़ी में उलझ गई है। और महाराज श्री कदम खंडी जी महाराज वहीं बैठ करके श्री राधा कृष्ण का जप करने लगे हैं। भोजन पानी सब कुछ त्याग दिया। अनेक ब्रजवासी गण उनकी उस जटा को सुलझाने के लिए आते हैं, परंतु श्री कदम खंडी बाबा जी महाराज कहते हैं भैया जिसने मेरी इन जटाओं को उलझाया है वो वही आकर के सुलझाएगा। और महाराज श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं लट उरझी सुरझाजा रे मोहन मेरे कर मेहंदी लगी। श्री ठाकुर जी महाराज बाल गोपाल के रूप में आए और कहने लगे बाबा मैं तुम्हारी जटान में छुड़ाए दूं। बाबा ने कही नहीं लाला, जब तक श्री ठाकुर जी महाराज किशोरी जी के संग नहीं आएंगे तब तक मैं अकेले ठाकुर जी ते हूँ अपनी जटान में ना सुलझवाऊंगा। अब तो महाराज हमारी श्री राधा रानी तो करुणा की अवतार है। भगवान शंकर को भी करुणा को अवतार कहा गया है। संत जन कहते हैं जिसके जीवन में भगवान शंकर की भक्ति नहीं होगी उसको वृंदावन की उपासना की रीति कभी पता नहीं पड़ सकती और उसकी ब्रज में कभी प्रीति नहीं हो सकती। भगवान शंकर का स्वरूप कैसा? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। करुणा के अवतार हैं, दयालुता के अवतार हैं, मृदालुता के अवतार हैं। और महाराज हमारी किशोरी जी भी कैसी हैं? सहज स्वभाव पर मेरी नवल किशोरी जी को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। ने कहूं न रिस होए भूले हूं। महाराज किशोरी जी ने जब देखा तत्क्षण श्री ठाकुर जी महाराज के साथ प्रकट हो गई हैं और बाबा की आज जटाओं को तो ठाकुर जी महाराज अपने भक्तों पर अनेक प्रकार से कृपा करते हैं और इसीलिए हमारे जो ब्रज के रसिक संत हैं वह ब्रज की सीमा के बाहर नहीं जाना चाहते। और महाराज एक जन्म नहीं जब हमारे करोड़ों जन्म के पुण्य उदय होते हैं तब कहीं हमको एक रात्रि के लिए श्री वृंदावन धाम में विश्राम मिलता है। आप अन्य क्षेत्रों में कितना भी भजन कर लो, जप कर लो, तप कर लो, यज्ञ कर लो, पाठ कर लो, स्वाध्याय कर लो, परंतु वह इतना फलीभूत नहीं है। परंतु वृंदावन में आकर के एक रात्रि यदि आपने विश्राम कर लिया तो महाराज जितना आपने वर्षों बाहर तप किया है वृंदावन में एक रात्रि केवल मात्र विश्राम करने से प्राप्त हो जाती है। ऐसा हमारा वृंदावन धाम है। कन्हैया से सभी ब्रजवासियों ने यही कहा हमको स्वर्ग नहीं चाहिए।
और यह भी कहा जाता है कि वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला, यत ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे। इस प्रकार श्री ठाकुर जी ने ब्रजवासियों के मनोरथ को पूर्ण किया है।